हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कि आपका अगस्त का महीना कैसा रहेगा इन द ईयर 2026। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपकी करंट एनर्जी के बारे में। सो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वो अगर इस करंट एनर्जी से रेजोनेट हो जाती है तो डेफिनेटली अगस्त की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट होगी। तो आइए जान लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। Let me shuffle the cards for you. My dear divine energies, my dear universe, my dear guardian angels, my dear positive spirits, my dear positive ancestors, please guide me for this reading. Please guide me what is the current energy of my collectives. So, bottom of the deck is 10 of Wands. Okay, and ये कार्ड खुद से गिरा था आपकी करंट एनर्जी के लिए, तो इसे ज़रूर लेंगे एंड इसे भी डिकोड करेंगे। सो हम दोनों कार्ड्स को डिकोड करके आपकी करंट एनर्जी जानेंगे। तो आप किसी ऐसा लग रहा है कि मतलब मोस्टली मुझे इसमें वर्क रिलेटेड वाइब्स आ रही है कि आपके ऊपर एट प्रेजेंट ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। अब एंड इट लुक्स लाइक ये काम से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है आपका कोई बिजनेस है, आप कहीं जॉब करते हैं, या हो सकता है कि आप हाउस मेकर हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह हैं, बट आपका मेंटल एंड जो होता है अपनी फिज़िकल हेल्थ वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। तो आप उतना ही लोड लें जितना आप ले सकते हैं। हर किसी को खुश रखने के लिए खुद को परेशान नहीं करना है। खुद का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। तो एंड द मैजिशियन का कार्ड है। तो आपकी पर्सनालिटी एक मैजिशियन की है। मतलब आप जो चाहो जो सोच लेते हो वो पा लेते हो या पा सकते हो। बट एट प्रेजेंट आपकी सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि आप किन्हीं चीज़ों में इतना ज़्यादा आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रखी हैं और समहाउ उसके लोड की वजह से आपकी जो मैजिशियन वाली पर्सनालिटी है, आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हो या वो आपके अंदर से बाहर नहीं आ रहा है निखर के। क्योंकि सी इट्स ऑब्वियस कि जब हमारे ऊपर चारों तरफ से एट अ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं तो हम हमारा पोटेंशियल क्या है एक्चुअल, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी सी दब सी जाती है। तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा आपके इन कार्ड्स से मुझे ये वाइब्स आ रही है कि सी यू आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ़ एवरीवन, या बहुत सारी चीज़ों को आप आप चाहते हैं कि वो फले फूले ग्रो करें या काफ़ी अच्छे से आप उन चीज़ों को मैनेज करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी। बट एट अ टाइम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार अपने ऊपर लेना कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगता है। तो आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा मेडिटेट करें एंड जानें कि एट प्रेजेंट व्हाट इज़ रियली नीडेड, और आप किन चीज़ों को अभी साइडलाइन कर सकते हो। बिकॉज ये जो भी आप कर रहे हो उसमें आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। जो भी आप कर रहे हो काफ़ी अच्छा कर रहे हो, बट दिस इज़ टेकिंग अ टॉल ऑन योर हेल्थ, ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। तो ये थी आपकी करेंट एनर्जी। अब जान लेंगे आपकी अगस्त के लिए आपकी क्या रीडिंग एंड गाइडेंस आ रही है। तो मैं कार्ड्स को एक बार और शफल कर लेती हूँ। My dear divine energies, please guide me for this reading. Please guide me. मेरे कलेक्टिव्स के लिए अगस्त की क्या प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें मुझे इस रीडिंग में। प्लीज़ गाइड करें। ओके,
तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शन आ रही है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो मैं कार्ड्स को चूज़ करूँगी। ये कार्ड खुद से गिरा है तो इसे ज़रूर लेंगे। इसे अभी मैं इधर ही पास में रखती हूँ एंड बाकी कार्ड्स पिक करती हूँ फॉर करके। तो मैं कार्ड्स आपको एक बार ही दिखा देती हूँ कौन से कार्ड्स आए हैं। तो पहला कार्ड है द फूल का कार्ड। ओके, दूसरा कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स एंड तीसरा कार्ड आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आइए इसे रिकॉर्ड करते हैं कि what the cards are trying to convey to tell regarding your career for August 2026. Okay, तो अगस्त मंथ में ऐसा होगा कि आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑफ सम वर्क एंड समहाउ आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा बाय अगस्त कि महान बनना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी कर सकते हैं और एक लाइट हार्ट के साथ लाइफ में आगे मूव करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप काफ़ी लाइट हार्टेड अप्रोच लेके चलेंगे अगस्त में। आप जितना आप कर सकते हो अपने करियर में, हो सकता है कि आप बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में कि आपको अपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं, आपको करियर स्विच करना है, आपको कुछ और चीज़ें अचीव करनी है। सेम गोज़ विद बिजनेस। तो बट फाइनली अगस्त में आपको रियलाइजेशन होगी कि एट अ टाइम ये चीज़ें लेके चलना सही नहीं है। तो ऑल्दो पीपल माइट अप्रिशिएट यू कि आप कितना कुछ मैनेज कर सकते हो एट अ टाइम इन योर करियर, तो बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड फाइनली आपने ये रियलाइजेशन करी है कि आपको लाइफ में बहुत ही एक लाइट हार्टेड होके बढ़ना है, काफ़ी चीज़ों का लोड लेकर नहीं बढ़ना। तो फाइनली वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर अगस्त में आ रही है और आप उतना ही करियर में उतनी ही चीज़ें एट अ टाइम लोगे, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगे अपने करियर में, या फिर आपके करियर ग्रोथ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है आप उतनी ही चीज़ें लोगे अपने ऊपर जितनी की आपकी कैपेबिलिटी है। एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों में जगल नहीं करोगे एट योर करियर फ्रंट एंड बट स्टिल कार्ड्स में मुझे ऐसा दिखता है कि हो सकता है कि आपके करियर में ऐसे दो ऑप्शंस होंगे जिनमें आप आपका एक अंतर्द्वंद चल रहा है कि इसे इसे आगे लेकर जाएं या इसे पिक करें। तो उस चीज़ में आप थोड़ा सा एक लूप में फंस सकते हैं। आपको लग सकता है कि मुझे करियर में ये अपॉर्चुनिटी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या जो दूसरी एक आपके दिमाग में हो सकता है कुछ दूसरे करियर आइडियाज़ हो, कुछ खुद का करने का प्लान हो। तो दो चीज़ों के बीच थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, ऐसा कार्ड्स के थ्रू दिखता है। एंड ये बैलेंस एनर्जी नहीं है बिकॉज़ जब आप दो चीज़ों के बीच कंटिन्यूअसली कंफ्यूज रहते हैं तो आप किसी एक चीज़ को डिसाइड करके और उसे आगे तक नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इसीलिए इस वक्त मैं बोलूँगी कि इंस्टेड ऑफ उस उन चीज़ों के बीच जगल करना और कंटिन्यूअसली सोचते रहना कि मैं कौन सा करियर पाथ पिक करूँ, इट्स बेटर कि थोड़ा सा पॉज लें। आई एम नॉट टेलिंग कि एक लंबा एक मंथ का पॉज होना चाहिए, बट एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट मे बी अ वीक और फ्यू डेज़ का गैप लें और आप थोड़ा सा मन को शांत रखें, थोड़ा मेडिटेट करें एंड फिर हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन हो कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ सूटेड है।
देन आप उसको पिक करें और उसमें अपनी मेहनत दें। आपको डेफिनेटली उसमें गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। वन मोर कार्ड इज दिस। ओके, तो कभी कभी गॉड के ऊपर सरेंडर कर देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आप कंटिन्यूअसली इस थॉट में जगल ना करें कि मैं इस करियर पाथ को पिक करूं या उस करियर पाथ को पिक करूं। तो थोड़ा सा आपको एक गैप लेना है और उसमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, मेडिटेट करें, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो जो ये टू ऑफ सॉर्ड्स है, इससे भी मुझे यही वाइब्स आ रही है कि जब आप थोड़ा सा सरेंडर मोड में जाएंगे, सरेंडर मोड में जाएंगे और यू विल सीक हेल्प फ्रॉम यूनिवर्स कि आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो डेफिनेटली आपको इंट्यूशन आएगी, आपको हेल्प मिलेगा कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ अच्छा है। सो मैं यही बोलूँगी कि जब भी आपको ये जगलिंग वाली फीलिंग आए, दो चीज़ों के बीच खिंचा हुआ महसूस करो कि इधर जाएं या उधर जाएं, तो उस समय बिल्कुल सोचना मत, थोड़ा सा दिमाग को शांत कर देना एंड थोड़ा सा सरेंडर कर देना गॉड के ऊपर एंड जस्ट आस्क यूनिवर्स टू गाइड यू। आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर करियर। मैं ज़रा सा फिर एक बार खुदली रिपीट कर देती हूँ। तो आपके करियर की अपडेट है कि आपको ये रियलाइजेशन होगी कि ऑल्दो आप काफ़ी पोटेंट हो, आप काफ़ी कुछ कर सकते हो एट अ टाइम, बट आपको रियलाइजेशन आएगी कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। समहाउ आपके अंदर का जो इंसान है वो बहुत बर्डनड हो जा रहा है, एक साथ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके, इतनी सारी मे बी ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मे बी इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बट आपने रियलाइज़ किया है कि ये आपके लिए सही नहीं है। सो यू आर गोइंग टू मतलब आप इतना ही पिक करेंगे जितना आप हैंडल कर सकते हैं और बिल्कुल उसे आप काम वाली एनर्जी में मूव करेंगे एंड थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है दो चीज़ों के बीच एंड फाइनली द गाइडेंस इज कि आपको बिल्कुल ही सरेंडर मोड में जाना है, सरेंडर टू यूनिवर्स, एंड आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ओके, सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट योर करियर। अब आइए जान लेते हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इन अगस्त 2026 एंड क्या गाइडेंस आ रही है फाइनेंसेस के लिए। सो लेट मी पिक द कार्ड्स। ओके ओके, सो जो कार्ड्स निकल के आए हैं, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का एंड तीसरा कार्ड है एट ऑफ कप्स का। तो लेट मी डिकोड इट फॉर यू। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो जो दूसरों के लिए बहुत करेंगे, दूसरों के लिए बहुत यू नो बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, मे बी उनको अच्छे सारे गिफ्ट देंगे या जो भी उन्हें लगता है कि उनके लव वंस के लिए ज़रूरी है वो सब करेंगे, बट खुद के ऊपर दे विल नॉट स्पेंड। ओके, तो बट फाइनली अगस्त में आपका खुद से ऐसा बोलते हैं ना, खुद से जुड़ाव होना वो होगा एंड आप थोड़ा सा अपने अंदर का जो एक इंसान है उसको खुश करने के लिए अपने ऊपर भी ध्यान दोगे एंड इट कैन बी एनीथिंग, मे बी आप नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको जो भी चीज़ें पसंद हैं आप वो थोड़ा करना पसंद करोगे और बी इट उसमें फाइनेंसेस लगते हो तो लगते हो, डज नॉट मैटर फॉर यू दैट टाइम। ऑल दैट मैटर्स फॉर यू दैट टाइम इज़ कि आप थोड़ा अच्छा फील करना चाहते हो एंड खुद के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है या आपके अंदर का जो
दबा हुआ इंसान है जो हमेशा दूसरों के लिए करता है बट खुद को हमेशा साइडलाइन करके रखता है, वो कहीं ना कहीं खुश होने वाला है, क्योंकि फाइनली आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। और आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है, भले हो सकती है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत एक्सपेंस करेंगे खुद खुद के ऊपर। इट कैन बी वेरी स्मॉल, एज स्मॉल एज कि अपने अपने फेवरेट कोई आइसक्रीम खा ली, जस्ट फॉर एग्जांपल। कुछ भी जो भी है, हो सकता है कि यू वांटेड टू बाई समथिंग से, कुछ भी आप अपने लिए कुछ परचेज़ करना चाह रहे थे एंड आप नहीं कर रहे थे समहाउ कि अरे मेरे पास जो भी है उससे मेरा काम चल रहा है एंड वी विल परचेज समवॉट लेटर। बट फाइनली अभी ऐसा लग रहा है कि हर वो चीज़ जो आपको खुशी देती है, जिसे कहीं ना कहीं आपने दबाया है, फाइनली आप उस चीज़ को करोगे एंड आप खुद खुद के अंदर का जो चाइल्ड है उसे नर्चर करोगे। वो खुश होगा जब उसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ें करोगे। उसके तो इसमें जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, फाइनेंसेस आएंगे, अभी आपका माइंडसेट बदला हुआ है। जो आपके पहले माइंडसेट थी कि सभी के लिए कर दिया, बिल्कुल नहीं सोचा कि कितना खर्च हो रहा है, बट खुद पे बात आई तो बहुत कैलकुलेशन चलने लगे कि ये महंगा है या मे बी आई विल परचेज इट लेटर। वो माइंडसेट ख़त्म हो रही है, अब आप खुद के लिए भी करोगे। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के को ये बहुत अटपटा लगे कि ये खुद के ऊपर इतना क्यों स्पेंड कर रही है। सी दिस, ऑल्दो आई एम टेलिंग कि कर रही है, बट इट इज़ नॉट मीन कि ये रीडिंग मेल जेंडर के लिए नहीं है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। जस्ट दैट कि मैं बात करने के दौरान आई एम यूजिंग शी वर्ड, जो मेरे लिए थोड़ा नेचुरल है। जब आप इस एनर्जी में आएंगे कि आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंसेस को थोड़ा सा हैंड को थोड़ा सा लूज छोड़ रहे हैं, जो कि ज़रूरी है आपके लिए, और खुद की खुशी के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कुछ पैसे खर्च रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इसे बहुत ज़्यादा आपत्ति हो। और ऐसा नहीं है कि दे कैन डोमिनेट यू, बट या उनको ऐसा लगेगा कि व्हाई शी इज स्पेंडिंग सो मच, ऐसा लग सकता है। बट आप उनको बिल्कुल भी भाव देने वाले नहीं हो, बिकॉज फाइनली यू हैव रियलाइज्ड कि आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर का जो वो इनर चाइल्ड होता है, उसकी हैप्पीनेस कितनी इम्पोर्टेंट है, उससे दबाया नहीं जा सकता। हमेशा उसका नर्चर होना भी ज़रूरी है, और उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसेस करना पड़ता है तो भी आप करोगे। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसकी आँख लग रही है कि आप क्यों खर्च रहे हो। उनको वियर्ड लग सकता है कि अरे ये खुद के लिए करने लगी है, जो कभी सोचती नहीं थी खुद के लिए। तो ऐसी सी एनर्जी आ रही है। आपको गॉड का बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। मतलब फिनेंशियल ग्रोथ में मैं बोलूँगी बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप अभी हो सकता है कि आपकी फिनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। आई मीन इट्स नॉट लाइक यू आर स्ट्रगलिंग विद फाइनेंसेस। आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, एज आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, बट समवट वो ये जो होती है कि लाइफ की सारी लग्जरीज जो होती हैं, जो किसी को चाहिए होती है, उसके लिए पूरी नहीं होती है। स्टिल यू आर सेटिस्फाइड एंड बट समहाउ आपके पास वो फिनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, बट आई कैन सी कि आपको गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग मिलेगी कि आपको आपका फिनेंशियल ग्रोथ हो। ओके, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपने खुद के लिए खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, खुद के एक्सपेंसेस
को अब आप इग्नोर नहीं करते हो, खुद की जो रिक्वायरमेंट है उस पे खर्च करने से परहेज़ नहीं करते हो, तो आपकी फ़ाइनेंशियल हालत अब कमज़ोर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि गॉड आपको हेल्प करेंगे कि आप एंड गॉड मेक श्योर करेंगे कि आपके लाइफ में फ़ाइनेंसेस की कोई कमी ना हो। ओके, तो बल्कि ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपके पास अभी जो भी थी, जब आप खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, खुद के लिए एक्सपेंसेस करोगे, तो इंस्टेड ऑफ जो भी आपके पास फाइनेंसेस हैं वो कम होने की बजाय इनफैक्ट कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे कि वो बढ़ेंगे ही। सो कार्ड से मुझे यही दिख रहा है। देन आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि तो फाइनली आपको ये रियलाइजेशन हुई है कि आपका पैशन, आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं उन्हें अब मारा नहीं जा सकता। तो उसके लिए आप ऑफ कोर्स मैंने जैसा ऑलरेडी बोला है कार्ड्स को देख के, बाकी कार्ड्स को देख के कि आप अपने आपकी खुशी के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपको जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे, आप उनसे परहेज नहीं करोगे, आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, तो उससे फाइनली ये भी मुझे वाइब्स आ रही है कि जो आपका ओल्ड सेल्फ था ना, जो सबके जो ओवर हमेशा बस दूसरों का सोच सोच के रहता था, अभी आपने फाइनली उन इमोशंस को साइड किया है और फाइनली आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो जो भी इमोशंस जो आपको कहीं ना कहीं आपको वो सब कर रहे थे, आपको एक लाइफ में एक भारीपन दे रहे थे, आप खुद के लिए कुछ नहीं सोच पा रहे थे, तो अब वैसे इमोशंस को फाइनली आपने टाटा बाय बाय कर दिया है बाय अगस्त। एंड आपको खुद के लिए जो भी अच्छा लगता है, मे बी आपको फॉर एग्जांपल यू आर पैशनेट अबाउट गार्डनिंग, तो उसमें जो भी खर्च होता है आप वो करोगे। ओके, यू वांट टू डेकोरेट योर बालकनी विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वासेस, तो आप डेफिनेटली वो करोगे, आप वो खर्चे करोगे। तो मोस्टली फिनेंशियल सेक्टर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो नीड ऑफ द आवर है, या जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, वो खर्चे अब आप करोगे। इन खर्चों को आपने रोक रखा था, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते थे, आपको क्या ज़रूरत है आपके लिए ही मायने नहीं रखती थी, बस दूसरों की क्या नीड्स हैं उसे पूरा करने में आप लगे थे। बट फाइनली आपने समझ लिया है कि आपका पैशन, आपका इनर चाइल्ड, इसके ऊपर ध्यान देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दूसरों के। तो ये थी आपकी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग रीडिंग एंड गाइडेंस। अब आइए जान लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा इन दी अगस्त 2026 एंड क्या गाइडेंस आती है। ओके, लेट मी डिकोड द कार्ड्स फॉर यू। पहला कार्ड आया है, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। पहला कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, दूसरा है टेन ऑफ वॉन्ड्स का, एंड तीसरा है 5 ऑफ कप्स का। तो मैं इसे डिकोड करूँगी। ओके, तो रिलेशनशिप में आपने अभी तक की अपनी लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे की हैं जिससे सब खुश रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट पीपल प्लीजिंग, ऐसा नहीं है कि आप बस लोगों को खुश कर लोग आपको अप्रिशिएट करें या बोलें कि ये कितना ख्याल रखती है या रखता है सभी का, इस वजह से आपने नहीं की है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी है, आपका ये स्वभाव है कि आपको सबका ख्याल रखना, सबको
सबको साथ में रखना, इक्वली अपने एफ़र्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना किसी रिलेशनशिप में, आपको ये चीज़ अच्छी लगती है और आपके अंदर नेचुरली है। बट इस चीज़ ने आपका कहीं न कहीं, ऐसा बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिए, बिकॉज़ एट अ टाइम हम सभी को खुश नहीं कर सकते। और समहाउ आपने अभी तक के लाइफ में चाहा है कि हर कोई आप आपकी तरफ गुड जेस्चर रखे, गुडविल रखे, और आपने सबके लिए काफ़ी सोचा है। हर किसी को खुशी देने की कोशिश की है, और कहीं न कहीं खुद खुद की इमोशनल जो नीड है उसको पीछे रखा है, साइडलाइन किया है, और हमेशा दूसरों को क्या खुशी देगी आपने उसकी परवाह ज़्यादा की है। बट इस चीज़ ने आप डेफिनेटली आपको उस चीज़ में सक्सेस मिली है। आपने जिन जिन भी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, खुद को भूल के साइडलाइन करके, वो रिलेशनशिप्स ग्रो हुए हैं डेफिनेटली। दे अप्रिशिएट द पीपल, या जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं, दे रियली अप्रिशिएट दैट। बट एट द एंड इट्स यू हु इज़ सफरिंग। हर किसी का ख्याल रखिए, हर किसी को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, ये सोच के, और खुद की परवाह बिल्कुल ना करना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कितना बर्डन फील कर रहे हो। आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, समहाउ आपको लगा कि दूसरे खुश हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। बट अगर आप खुश नहीं हो, अगर आपके इमोशंस हमेशा दबाए जाते हैं, या आप खुद से दबाते हो, या आप उसे साइडलाइन करते हो, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। दूसरों का खुश होना ज़रूरी है, बट आपकी खुशी के कॉस्ट पे नहीं। तो अपने अंतर्मन को मार के सबको खुश रखना कोई भी बुद्धिमानी नहीं है मेरे हिसाब से। एंड एक ऐसा फेज़ भी आया आपके लाइफ में कि यू रियलाइज्ड कि आपने सबके लिए कितना किया, बट उसमें लोगों को बस एक्सपेक्टेशन ही रही है कि आप ऐसा करो, वैसा करो उनके लिए। एंड आपकी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत सच्चे हैं। मतलब मुझे कार्ड से ऐसी वाइब्स आ रही है कि मे बी दे आर जस्ट अ कपल ऑफ सच पीपल इन योर लाइफ, और कपल ऑफ सच रिलेशंस इन योर लाइफ, जो कि हमेशा आपके लिए रहेंगे। आप आप उनकी ओर ध्यान दो ना दो, उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो ना करो, बट दो रिलेशंस आर ऑलवेज विथ यू, in because these relations don't expect anything from you. These relations don't expect कि आप उनके लिए उनका भार उठाते हुए चलो, आप खुद को साइडलाइन करके बस उनके लिए सोचते रहो। तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे रिलेशंस हैं आपकी लाइफ में, डेफिनेटली हैं। एंड आप कितना भी सबका ख्याल रख लो, अगर उसमें जेन्युइनली जो आपके हितैषी नहीं हैं, जो जो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, जिन्हें सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशन है, तो वैसे रिलेशंस ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। फाइनली इस कार्ड से जैसी वाइब्स आ रही है कि आपको रियलाइजेशन हो गई है कि ये कि आप सभी को एक साथ लेके नहीं चल सकते, और हर किसी के इमोशन का ख्याल रखते रखते आप नेगेटिव हो चुके हो। तो आप फाइनली आ जाओगे इन एनर्जी ऑफ पेज ऑफ सॉर्ट्स, जिसे सुपर लाइट, सुपर एनर्जेटिक, जिसे खुद की वर्थ पता है, जिसे पता है कि उसकी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले है, तभी दूसरों की खुशी आती है। एंड वो काफ़ी एनर्जेटिक है, और काफ़ी यूथफुल एनर्जी में आप आ जाओगे। सो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। कहाँ तो आप इतने सारे रिलेशंस का भार अपने कंधे पे रख के चल रहे थे, और वो भी ऐसे रिलेशंस के लिए जो जो आपको नर्चर करते ही नहीं। तो
आप उस एनर्जी में आ जाओगे फाइनली इन अगस्त कि यू डोंट केयर, यू रियली डोंट केयर कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। एंड इस कार्ड से ऐसी वाइब्स आ रही है कि जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं ना, या जो भी लव्ड वंस जो इस दुनिया में नहीं है, मोस्टली एंसेस्टर्स की वाइब्स आ रही है। दे आर रियली हैप्पी अबाउट इट। वो देख रहे हैं कि वो शुरू से चाहते थे कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो। आप हमेशा दूसरों के लिए करते हो, आप खुद के लिए कब करोगे, वो हमेशा ऐसा चाहते थे। और फाइनली जब आपने ये किया है तो वो बहुत खुश हैं, सारे बहुत खुश हैं जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं। एंड या फाइनली आपका रिश्ता खुद से जुड़ा है। इस कार्ड से मुझे यही फील आ रही है कि फाइनली आप अपने अंदर के इंसान को, जो कहते हैं ना कि या अपने अंदर के बच्चे को, उसको बाहर लाया है। कहा तो आपने उसे बिल्कुल ही उसका गला घोंट दिया था। जो आपका जो बचपना होता है, या हम कहते हैं ना अपना इनर चाइल्ड, तो कहा तो आपने उसे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। और फाइनली अब आप उसे नर्चर कर रहे हो। आपको उसकी अहमियत पता चल रही है कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, उसका हील्ड होना कितना ज़रूरी है, उसका खुश रहना कितना ज़रूरी है। फाइनली आपको ये रियलाइजेशन हुई है। एंड तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है कि अभी तक आपने जो भी अपने लाइफ में देखा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार उठाया, फाइनली अब आपका रिलेशनशिप बाहरी दुनिया से हटके खुद से कनेक्शन बनने वाला है। ये काफ़ी खूबसूरत बात है। सो गाइज, दिस वॉज अबाउट योर रिलेशनशिप फॉर अगस्त। तो हमने गाइज फाइनेंसेस देखा, करियर देखा, रिलेशनशिप्स देखी। अब हम जानेंगे कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा इन अगस्त 2026। सो गाइज, ऑल्दो मैं इस टॉपिक को सबसे एंड में कवर कर रही हूँ इस वीडियो में, बट हमारी लाइफ में ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए इसकी। क्योंकि गाइज अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके पास कितनी भी सक्सेस आ जाए, कितने भी अच्छे फाइनेंसेस हो जाएं, कितने भी अच्छे रिलेशंस आ जाएं आपकी लाइफ में, और कितना भी आप करियर में ग्रो कर लो, मगर अगर हेल्थ नहीं है तो आप इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। ओके, तो आइए जान लेते हैं आपके हेल्थ के लिए क्या रीडिंग एंड गाइडेंस आ रही है। सो जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ wands। तो एक बार मैं इस कार्ड को डिकोड कर लेती हूँ आपके लिए फॉर योर हेल्थ गाइडेंस। अभी तक आपने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है। किसी चीज़ का आपको ऑब्सेशन या एडिक्शन हो सकती है, और आपने अपने हेल्थ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक किया हो सकता है। आपको रियलाइजेशन भी हो सकती है। और आप आपको गॉड ने, यू आर समवन जिसको गॉड ने एक एक क्वीन या किंग वाली पर्सनालिटी देके भेजी है, बट समहाउ आपने उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एंड आप हो सकता है किसी चीज़ में इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे, या कि इतना ज़्यादा अब्सॉर्ब्ड हो गए थे कि आपने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। और इसकी वजह से आपके हेल्थ में काफ़ी डिटेरायोरेशन आई है। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई बड़ी बीमारी, बट छोटी बीमारी हो सकती है, जैसे आपका सडन वेट लॉस हो जाना, आपकी हाइट एज के हिसाब से आपका वज़न ना रहना, बहुत ज़्यादा घट जाना, आपका वज़न पे बिल्कुल नियंत्रण ना होना। मतलब इट्स नॉट लाइक कि वेट बढ़ता है तभी प्रॉब्लम आती है, अगर वेट सडन घटे तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो
ऐसा सा कुछ लग रहा है कि आपने अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है अभी तक। और यस, जो भी जो भी गॉड लाइक एनर्जीज हैं, या ऐसा कहिए कि जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं, वो सभी आपको काइंड ऑफ हेल्पलेस होके देखते हैं। बिकॉज दे आर जस्ट थिंकिंग कि ये पर्सन, इसकी पर्सनालिटी, इसको भगवान ने क्या दे के भेजा है, और ये क्या हो गया है, क्या हो गई है ड्यू टू सम ऑब्सेशन। आप किसी चीज़ में इतना ज़्यादा एब्सॉर्ब्ड रहे हो अभी तक कि आपने खुद को बिल्कुल भी खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और इस वजह से स्लोली स्लोली हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आएँ। थोड़ा थोड़ा करके अ, हो सकता है आपको वेट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपने अपनी खुद की सुध बिल्कुल खो रखी है। अभी तक की जो भी मुझे रीडिंग में आ रही है वाइब्स, इससे मुझे ये लग रहा है कि आपने अपनी सुध बिल्कुल खो दी है। कब खाना, कब पीना, इसका कुछ भी स्केड्यूल नहीं है। और आपको शायद स्लीप इश्यूज़ भी हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एंड इन सब का सबसे मेजर रीज़न मुझे लग रहा है कि uh, आपका अपनी लाइफ में बैलेंस बना के ना रखना, किसी चीज़ को ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए इतनी जी तोड़ मेहनत करते आए हैं कि आपने अपने खुद के हेल्थ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ आप खुद का खुद से कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपको खुद की कोई सुध नहीं कि एक छोटा एग्जांपल दूँ तो आपके हाथ में एक खरोच भी लग जाती होगी, तो आप किसी चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो उस चीज़ को, उस उस ग्रोथ के उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को। हो सकता है कि आप बिल्कुल भूल गए हो कि आप कब खाते हो, कब सोते हो। एंड या यू आर टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ। ऑल यू आर डूइंग इज़ कि आप उस चीज़ को लेके ऑब्सेशन में हो कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, और ये बिल्कुल सही नहीं है। तो फाइनली इन अगस्त आप इस एनर्जी में आ जाएंगे कि आपको रियलाइजेशन होगी कि किस किस सारी चीज़ें साइडलाइन हो सकती हैं, बट हेल्थ साइडलाइन नहीं हो सकता। तो आप आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी अगस्त में। एंड आप इमोशनली काफ़ी सेटल्ड फील करेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने चीज़ों को साइडलाइन करना सीख लिया है कि लाइक यू आर वेरी सॉर्टेड। आपको पता है कि लाइफ में ग्रोथ चाहिए, बट हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्थ को प्रायोरिटी में लेते हुए अब आप चीज़ों को करेंगे अगस्त में। आपके कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं। ओके, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं आपके। और बट फाइनली आप आप उस इनसिक्योरिटी से निकलेंगे, आप उस इनसिक्योरिटी से बाहर आएंगे अगस्त में। और हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एक लोड लेना होता है अपने ऊपर, खुद के हार्ट के ऊपर काफ़ी चीज़ें का लोड ले लेना। कहीं ना कहीं वो एनर्जी थी ड्यू टू इनसिक्योरिटी। कहीं ना कहीं आप लाइट हार्टेड फील करेंगे। और जो आपके अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी बैलेंस होगा। और ये हो रहा है बिकॉज गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है इन अगस्त, तभी ऐसा हो रहा है। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बट फाइनली आपका आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। फाइनली
आपका ध्यान होगा कि कौन सी चीज़ आपको लाइट महसूस कराती है ना। एंड यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि दे विल वो छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देंगे, लाइक ईटिंग फ्रूट्स, जो शायद आप नहीं करते थे। मे बी यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, बट आप खुद के लिए ध्यान नहीं रखते थे इन चीज़ों का। बट फाइनली यू विल स्टार्ट टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। और वो जो एक किसी बात की इनसिक्योरिटी है या थी, मे बी मोस्टली करियर को लेके, जो आपको मेंटली रिलैक्स नहीं होने दे रही थी। हो सकता है कि आप कभी काम फील नहीं कर पाते थे ड्यू टू वो इनसिक्योरिटी। वो अभी रिलीज़ होगी, वो रिलीज़ होने वाली है और आप काफ़ी लाइट फील करोगे। और छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट गॉड इज़ विथ यू। उनका जो आपके एंजल्स हैं, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो ये ऑब्स्टिकल्स बस रहेंगे, फिर भी आप इनको तवज्जो नहीं दोगे। और यू आर फोकस्ड इज कि अब आप अपना एक हायर वर्जन अचीव करना चाहते हो। तो रास्ते में जो भी छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, आप उनको इग्नोर करेंगे। आपका ध्यान ही नहीं जाएगा लो वाइब्रेशनल चीज़ों के ऊपर। और यस, तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप अपनी एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी से, जो चीज़ आपकी नींद ख़राब कर रही थी या फिर आपको चैन से 2 मिनट बैठने नहीं देती थी, बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक आपके अंदर इनसिक्योरिटी रहती थी, वो चीज़ रिलीज़ हो रही है। वो भारीपन जो आप अपने चेस्ट पे लेके चलते थे, और वो चीज़ अब बिल्कुल जाने वाली है ड्यू टू योर गार्डियन एंजल सपोर्ट एंड योर and the universe support. So yes, so health के perspective से it is good, it is positive. So आप पहले अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, you were all obsessed about achieving something in life, but अगस्त तक आप अपने हेल्थ को थोड़ा इम्प्रूव कर पाएंगे एंड एक अच्छे माइंडसेट में आ पाएंगे। फाइनली यू हैव रियलाइज्ड कि हर चीज़ आपके हेल्थ से कम इम्पॉर्टेंट है। आई मीन टू से कि आपका हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। एंड एक इनसिक्योरिटी सी थी आपको, जिसकी वजह से आपको एक हैप्पीनेस फील होता था। ऑल्दो आप आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा, बट कोई चीज़ को लेके आप काफ़ी इनसिक्योर थे। तो वो इनसिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं जा रही है और अब आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं रहेंगे एंड आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, खाने पीने में चेंजेस लाएंगे, इमोशनल स्टेट को भी इम्प्रूव करेंगे। मे बी आप मेडिटेशन करेंगे और आपके अंदर में जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसका भी एक बैलेंस आएगा। एंड ये सब हो रहा है क्योंकि डिवाइन इज विथ यू, योर गार्डियन एंजल्स आर विथ यू। So this is a positive feeling. So guys, this was all about your reading for the month of August 2026. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और खुद से खूब सारा प्यार कीजिए।